हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से साइंस के टॉप हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपको झारखंड उत्पाद सिपाही को टारगेट करके रहेगा। ठीक है, और यही जो लेवल का क्वेश्चन का लेवल रहेगा यही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टॉप 20 एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू, तो एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। और ये आपको अन्य एग्जाम जैसे जैसे सीसीएल का तैयारी करता है उसके लिए, जेपीएससी की तैयारी उसके लिए, झारखंड पुलिस की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें से साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस ये वीडियो को उसके लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है? स्टारिन, फ्रांसीनियम, ट्रिटियम या जिरकोनियम? तो इसमें पूछा है रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो जिरकोनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक ही जगह पर लाल, नीला, हरा प्रकाश मिले तो तब कौन सा रंग का निर्माण होता है? तो जब एक ही जगह मिलेगा तब कौन सा रंग का निर्माण होगा, ये पूछा गया है। बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग या सफेद रंग? तो जब लाल, नीला और हरा रंग मिलता है तो सफेद रंग का निर्माण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है मस्तिष्क में स्मृति शक्ति पाई जाती है, तो मेमोरी में स्मृति शक्ति पाई जाती है कहाँ पे? मेंडिया ऑप्टावेका में, ब्रेन कैविटी में, ऑप्शन में सेरेबम में, ऑप्शन में सेरेबेलम में? तो ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को बताइए। थर्ड का सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन में सेरेब्रम, तो सही आंसर होगा मेमोरी जो पाया जाता है सेरेब्रम में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्न में से किसकी वजह से ट्यूबलेसियस होता है? तो ट्यूबलेसियस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो बताइए ट्यूबलेसियस किसके वजह से होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की वजह से यह होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 आपको दिया गया है और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है, बताना है। पहले यहाँ दिया है रेडियो समस्थानिक का नाम दिया है और यह प्रभावित अंग, तो कौन सा अंग किससे प्रभावित होगा ये पूछेगा, और नीचे में आपको ये दिया है। आप बताइए उसको देख के और बताइए। यदि इसमें से आपको एक भी याद होगा तो बना लीजिए, जैसे कि कोबाल्ट 60 आपको याद होगा। कोबाल्ट 60 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग कैंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बी का कहीं पे 4 है, तो देखिए बी का कहीं पे 4, तो ऑप्शन नंबर ये पे है, एक ही जगह पे है, तो आप इसको ऐसे भी करके बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड हो जाएगा आपका ये ट्यूमर से हो जाएगा। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 131, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखिए, और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आर्सेनियम का संबंध है ट्यूमर से है, कोबाल्ट 60 का संबंध है कैंसर से, आर्डियम से संबंधी है थोराइड ग्रंथि से, आयोडीन 131, तो ये भी आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लैंड माइन्स की खोज के हेतु, यदि लैंड माइन बिछा हुआ तो उसकी खोज के लिए किया जाता है? मधुमक्खी के लिए, टिड्डा का, तितली का या कीट का? तो किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो लैंड माइन की खोज के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुमक्खी का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? तो जैव उर्वरक यूरिया, 2D4, स्टेपोसाइक्लिन, ऑप्शन में अजोला? तो बोलता है जैव उर्वरक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजोला, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजोला। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो आपको बताना सत्य कथन। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्लोरिन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ऑप्शन नंबर सिर्फ केवल ए सही है, ऑप्शन में केवल बी सही है, ऑप्शन में सिर्फ दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं सही। बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्लोरिन होता है, विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, दाढ़ी बनाते समय शेविंग ब्रश पानी से बाहर निकालते ही आपस में चिपक जाते हैं, तो आपके पास ये शेविंग ब्रश रहता है, तो शेविंग ब्रश क्या था, निकालते ही वैसे बाहर निकालिएगा ये चिपक जाता है, क्यों चिपकता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, घर्षण के कारण या लचीलापन के कारण? तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव, तो सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या कहता है ये चिपक जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस कारण कटिंग हीरा ज्यादा चमकता है? तो कटिंग हीरा ज्यादा चमकता है कठोरता के कारण, उच्च अपतनांक के कारण, हीरो द्वारा प्रकाश के उत्सर्जन के द्वारा, हीरो के प्रकाश के अवशोषण के माध्यम से? तो हीरो ज्यादा चमकता है किस कारण? तो यह अपना उच्च अपतनांक के कारण चमकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, द्रव में ध्वनि की चाल गैस की अपेक्षा कम होती है,
ऑप्शन में ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति बदल जाती है, परंतु तरंग नहीं बदलता है। तो बताना है पहले केवल 1 सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है, आपको बताइए। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की जाते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है, द्रव ध्वनि की तरह गैस की अपेक्षा कम नहीं होते, यहाँ पे गलत होगा, तो यह होता है अधिक होती है, तो ये अधिक होती है। नेक्स्ट है ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवृत्ति बदल जाती है, तो आवृत्ति इसमें नहीं बदलती है, तरंग नहीं बदलती। तो देखिए यहाँ पे आवृत्ति बदल जाती है, यहाँ आवृत्ति नहीं, यहाँ तरंग धैर्य होगा, तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य बदल जाती है और यहाँ आवृत्ति नहीं बदलती, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है, तो ये होगा उल्टा जस्ट कर देना, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्राथमिक इंद्रधनुष बैंगनी रंग अंदर की ओर होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर होती है। बताना केवल 1 सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है या कोई नहीं सही है। चलिए, तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सही। तो कौन सा सत्य नहीं पूछा, तो दोनों का दोनों। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का बैंगनी रंग अंदर की ओर होती है, ठीक है, तो ये भी, तो दोनों का दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का दोनों। तो सत्य दोनों का दोनों सही तो नहीं है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है निम्न सूचियों में मिलान करना है कि प्रदीप्त पदार्थ यहाँ पे दिया हुआ है और उत्पन्न पदार्थ का रंग दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मैच करके बताना है। पहला है कैडमियम बोरोड का किससे संबंध है, जिंक सिलिकॉन में से जैसे कैडमियम बोरोड जलाइएगा तो किस प्रकार का रंग परिवर्तित होगा, जिंक सिलिकॉन को जलाने पे किस प्रकार का रंग परिवर्तित होगा, मैग्नीशियम या टंगस्टेन को जलाइएगा तो किस तरह का रंग परिवर्तित होगा, और जिंक बोरियम सिलिकेट को जलाने पे किस प्रकार का रंग का प्रकाशित करता है, ये पूछा गया। आपको नीचे में ये है, देख रहे हैं, चलिए बताइए आपको क्या होगा सही जवाब। यदि आपको एक भी पता होगा तो आप बना लीजिएगा। तो 13 का सही आंसर क्यों हम लोग बनेंगे, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए, ए का हो जाएगा 4, तो ए का हो जाएगा 4, तो ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब मैं उसके बाद सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग गैसों के गोताखोर के खनन हेतु उपयोग में लाई जाती है, ऑक्सीजन और हीलियम का, ऑक्सीजन नियोन का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन आर्गन का। तो खुद गोताखोर को खनन के लिए लाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन धरती पे सबसे पुराना जीव, तो धरती पे सबसे पुराना जीव ब्लू ग्रीन एल्गी, जंगफी, अमीबा, एग्यूलिना, तो सबसे पुराना जीव बताइए कौन सा होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू एल्गी। नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं सत्य बताना है। विटामिन बी वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन के जल में घुलनशील होते हैं। पहला ऑप्शन है ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है, बताइए। चलिए, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन है, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कथन सत्य नहीं है, तो दोनों का दोनों से देखिए, एक होता है वसा में घुलनशील, इसको याद करने के लिए है गाय, भैंस, पानी में, तो बी और सी जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में, तो पानी में घुलनशील बी, तो बोलता है विटामिन बी वसा में घुलनशील, तो बी जो होता है पानी में घुलनशील, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब विटामिन के जल में घुलनशील, तो ए ई डी, मतलब ए, कीड़ा से भी याद करें, के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा से याद करके के ई डी ए, तो ये जो होता है क्या होता है, मतलब दोनों कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विटामिन के जल में घुलनशील, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है ये वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। देखिए, के ई डी से याद कीजिएगा, तो ये वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, बी और सी जल में घुलनशील होता है, और के ई डी जो होता है वसा में घुलनशील होता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ भरपूर होता है, तो प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ चना, मटर, सोयाबीन, गेहूं, तो सही आंसर होगा सोयाबीन। क्वेश्चन 18, स्वस्थ मानव 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं, 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर, सही आंसर 1.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रजाति के संक्रमणों की वजह से खाद्य विषाक्त हो जाती है, तो खाने वाले पदार्थ क्या है विषाक्त हो जाती है, विषाक्त हो जाती है, ऑक्जुक्टेक्टर से, लैक्टोबैसिलस से, क्लोरिडियम से या राइजोबियम से, किसकी वजह से हो जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से ये खाद्य विसंगित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, पीएमडी टेस्ट किसकी जांच हेतु लाई जाती है, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, ऑस्टियोपरोसिस के लिए या एड्स के लिए,
तो BMD टेस्ट, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हड्डियों से संबंधित है, तो हड्डियों से संबंधित है, तो हड्डियों से संबंधित है, इसकी जांच के लिए और सिर्फ के लिए मान लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखना रोग दिया हुआ है और औषधि का नाम दिया हुआ। काली खांसी कौन से होता है, प्लेग किसकी कभी होता है, इन्फ्लुएंजा किसके होता है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। चलिए, तो हम लोग सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन है आपका नीचे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या थर्ड, तो सही आंसर होगा। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा, देखो ए है, ए का हो जाएगा 4। तो काली खांसी के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, तो DPT का टीका लगाया जाता है काली खांसी के लिए। नेक्स्ट है बी, बी का क्या है ऑप्शन नंबर 1, तो बी का हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये है स्लाइपेंजा। तो फ्लेग क्या होता है, स्लाइपेडेक्स के लिए लगाया जाता है। उसके बाद सी, सी का क्या है 2, तो सी का 2 इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन में टिटनिन, अगला सुबह मैम्स जो होता है टेरामीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह का कंटेंट आपको नेक्स्ट सीरीज में फिर लाएंगे नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय बाय, जय हिंद।